इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न केवल हमें प्रेरित करती हैं बल्कि एक ऐसे नायक की गाथा सुनाती हैं जिसने अपनी अंतिम सांस तक एक विशाल साम्राज्य के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। आज हम बात करेंगे उस शेर की जिसने मैसूर की धरती पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। 18वीं सदी का भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर पसार रही थी और इसी बीच दक्षिण में एक शक्ति उभर रही थी, मैसूर। हैदर अली ने मैसूर को एक सैन्य महाशक्ति में बदल दिया और उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने विरासत संभाली। टीपू केवल एक शासक नहीं थे, वह एक दूरदर्शी योद्धा थे जिन्होंने अपनी सेना को आधुनिक हथियारों और युद्धनीति से लैस किया। उन्होंने रॉकेटरी जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी। अंग्रेजों की नजरें मैसूर पर थीं और मैसूर की नजरें अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने पर। यहीं से शुरू हुई मैसूर की लड़ाइयां। पहली और दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। यह टीपू की सैन्य कुशलता का प्रमाण था, लेकिन अंग्रेजों की हारने की आदत नहीं थी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर उन्होंने टीपू के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में टीपू अकेले पड़ गए। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी हुई। इस युद्ध में उन्हें अपनी आधी से ज्यादा रियासत और अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह टीपू के लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। टीपू ने अपनी शक्ति फिर से मजबूत करनी शुरू की। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए, अपनी सेना को पुनर्गठित किया। अंग्रेजों को यह बर्दाश्त नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टीपू को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 टीपू के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। श्रीरंगपट्टनम का किला, जो कभी उनकी शान था, वही उनकी अंतिम युद्धभूमि बनी। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों के साथ वीरता से लड़ाई लड़ी। उन्हें बार बार समर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन उस शेर ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान ने किले की दीवार पर लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। टीपू सुल्तान भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी और सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी वह आज भी हमें प्रेरित करती है। वे भारत के उन पहले शासकों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को खुली चुनौती दी। उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की हार नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की गाथा है जिसने अंतिम सांस तक अपने वतन के लिए संघर्ष किया।